नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब जो है आपका रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, उसका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग आज का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का, रुक्मिणी किताब से। ठीक है, और आपका आज पार्ट मेरे होगा। ठीक है, एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे और आपका आज का सेट नंबर 16 होगा। ठीक है, और इसमें हमारा जो विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना व्याख्या का आपका ओनली क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, और ये आपका जो बन रहा है वो आपका रिवीजन वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, घोल या विलयन। तो घोल या विलयन का सॉल्यूशन का जो है क्वेश्चन एमसीक्यू से प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आपका एक ही वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 9, घोल या विलयन। तो उसका पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी, और अधिक ठोस विलय घोलने से में असमर्थ होता है। जो किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, तो आपका और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। एक मिनट। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है आपका ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक है। ऑप्शन नंबर बेंजोइक अम्ल। तो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक आपका बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर है, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ऑप्शन नंबर सी, साधारण लवण होता है। तो ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ऑप्शन नंबर सी, साधारण लवण होता है। तो 5 आपका है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, आचमन से प्राप्त किया जाता है। तो चूरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आचमन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 6 आपका है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 7 नंबर है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध आपका ऑप्शन सी, पायस इमल्सन का उदाहरण है। तो दूध आपका इमल्सन का उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर है, किस 100 मिली जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 1 मोल एथिल अल्कोहल में। तो किस 100 मिली जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 1 मोल एथिल अल्कोहल में। फिर आपका 9 नंबर है, नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन डायरेक्ट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से विधि से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के निर्जलीकरण से। ठीक है, तो आपका नाइट्रिक अम्ल को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के निर्जलीकरण से। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, 10 नंबर है, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। तो 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा ऑप्शन नंबर डी 80 ग्राम है। ठीक है, कुछ आपका 11 नंबर है, निम्न में से कौन द्रव स्नेही क्लोराइड है। तो निम्न में से कौन द्रव स्नेही क्लोराइड है। ऑप्शन बी, गोंद। आपका गोंद जो है द्रव स्नेही क्लोराइड है। ठीक है, कुछ आपका सोडा वाटर क्या है। तो आपका सोडा वाटर क्या, ऑप्शन नंबर सी, एक क्लोराइड है। तो आपका सोडा वाटर एक क्लोराइड है। ठीक है, 13 नंबर है, सोडा वाटर क्या, ऑप्शन नंबर ए, एक गैस द्रव विलयन। तो सोडा वाटर आपका गैस द्रव विलयन है। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है, 14, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डूबो जाती है, कुछ समय के बाद लोहे की कीलें क्या हो जाती है। तो लोहे की कीलें आपका जो है नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डूबो जाती है, कुछ समय के बाद लोहे की कीलें ऑप्शन में नहीं घुलती है और तांबे की मिसाल भूरी सतह किलो पर जम जाती है। ठीक है, तो लोहे की कीलें जो है नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी जाती है और कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती है और तांबे की लाल बुरी सतह कीलो पर जम जाती है। ठीक है, कुछ 15 नंबर, जैविक में जल में विलय पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जल रागी कहा जाता है। जैविकी, तो जैविकी में जल में विलय पदार्थों को कहा जाता है जल रागी कहा जाता है। 16 नंबर, परख नलियों में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है। ऑप्शन नंबर लाल लिटमस का। तो परख नलियों में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयनों में
किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लाल लिटमस का। 17 नंबर क्वेश्चन है, धूम कोहरा किसके सेवन से बनता है? ऑप्शन नंबर डी धुआं और कोहरा से। धूम कोहरा आपका धुआं और कोहरा से बनता है, ठीक है। कुछ 18 नंबर एरोसेल है, तो एरोसेल आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी द्रव या ठोस का गैस में विलयन है। तो एरोसेल आपका जो है द्रव या ठोस का गैस में विलयन। 19 नंबर क्वेश्चन है, फेलिंग विलयन है, तो फेलिंग विलयन क्या? ऑप्शन नंबर ए अमोनियकल कॉपर सल्फेट है। तो फेलिंग विलयन आपका अमोनियकल कॉपर सल्फेट है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर है, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण? ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज का है। तो प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण आपका सेल्यूलोज है। 21 क्वेश्चन आपका है, जो है निम्न में से कौन जल में कोलोइड विलयन बनाता है? ऑप्शन नंबर बी स्टार्च बनाता है। निम्न में से कौन जल में कोलाइडियन विलयन बनाता है? तो निम्न में से कौन जल में कोलाइडियन विलयन बनाता है? ऑप्शन नंबर बी स्टार्च बनाता है, ठीक है। 22 है, NaCl के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होगी? तो NaCl के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होगी? ऑप्शन नंबर डी 0.001 m की, ठीक है। 23 पानी में लटके हुए कोलाइडी कण, तो पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्कंदन द्वारा। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? स्कंदन द्वारा, ठीक है। 24 गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य? ऑप्शन नंबर सी निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। तो गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य? ऑप्शन नंबर सी निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो दूध के वितरण से पहले उसे अस्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार कहलाता है आपका ऑप्शन बी पाश्चुरीकरण कहलाता है, ठीक है। 26 में एरोसोल, तो एरोसोल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर धुआं। तो एरोसोल का उदाहरण आपका धुआं है। 27 में क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 1 नंबर, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को 1 नंबर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। 28 क्वेश्चन नंबर है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर डी बहुलक अधिशोषक को निकाला जाता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन में सार्वत्रिक, तो सार्वत्रिक विलायक है ऑप्शन नंबर सी जल का। तो सार्वत्रिक विलायक आपका जल का। 30 क्वेश्चन में आपका है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनते तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अमिश्रणीय इमिसिबल कहते हैं। तो जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? अमिश्रणीय इमिसिबल कहते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है, तो शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक आपका धुला हुआ पदार्थ सॉल्यूट है, ठीक है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, लासा मूलिकेट, तो लासा मकीलेट को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी गोंद फ्लू के रूप में। तो लासा मकीलेट को पानी के साथ मिश्रित कर उससे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपका गोंद के रूप में। 33 आपका फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी अपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। 34 जल की स्थायी कठोरता होती है ऑप्शन नंबर कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण। 35 क्वेश्चन नंबर आपका है, अमोनिया का एक गुण, तो अमोनिया का एक गुण कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो आपका इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ठीक है। 36 में क्वेश्चन आपका है, उत्कृष्ट धातु के घोलने के लिए किस एक का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर डी एक्वा रेगिया का। तो उत्कृष्ट धातु के घोलने के लिए किस एक का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर डी एक्वा रेगिया का। 37 क्वेश्चन नंबर है, कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है ऑप्शन बी सीमेंट कहलाता है। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। 38 में क्वेश्चन आपका है, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। तो सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया था? तो सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। 39 क्वेश्चन नंबर, सीसा कांच एक है ऑप्शन नंबर बी अतिशीतित द्रव्य। तो सीसा कांच आपका अतिशीतित द्रव्य।
तो 40 नंबर आपका है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है, क्यों? तो 40 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है ऑप्शन नंबर हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। तो खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है, ठीक है। 41 आपका है, ठोस में गैस का विलयन निम्न में से कौन है? तो ठोस में गैस का विलयन निम्न में से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। तो पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन है। 42 का जन्म आपका है, किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है ऑप्शन सी बोलरता कहा जाता है। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मोलरता कहा जाता है। 43 में कुछ आपका है, कोलोइडिस कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ गति करना कहलाता है ऑप्शन नंबर ए ब्राउनिक गति कहलाता है। कोलोइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ गति करना कहलाता है आपका ब्राउनिक गति कहलाता है। 44 को जन्म अल्कोहल किस प्रकार का विलयन? ऑप्शन नंबर ए पायस है। तो अल्कोहल आपका किस प्रकार का विलयन है? पायस प्रकार का। 45 है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह होता है ऑप्शन बी विलायक होता है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। 46 है, BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त अणु H2SO4 के जलीय विलयन का मिश्रित करने पर निर्मित होने वाले BaSO4 की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन सी 2.33 ग्राम होगी, ठीक है। क्वेश्चन 40 से बने निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच अंतर करने के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए योसिन नहीं कहता। तो निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन जो है विलयनों के बीच अंतर करने के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए योसिन नहीं कहता। 48 आपका है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन से उत्पाद बनता है? ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। 49 क्वेश्चन नंबर, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो 49 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है सोडियम साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। 50 नंबर आपका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाला अपक्षेप का रंग कैसा होता है? आपका सफेद होता है। 51 है, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर 7.96%। तो 520 ग्राम पानी में 45% ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की संगणना कीजिए। ऑप्शन नंबर 7.96%। 52 आपका है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बोरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिला जाता है तो आप बोरियम सल्फेट बनता है। तो जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिला जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश विस्थापित होता है। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर आपका जो है तांबा विस्थापित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कल चैप्टर नंबर 10 होगा, मूल संकल्पना का जो भी क्वेश्चन है हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।